हेलो बच्चों, ज्ञान वाटिका बाय सीमा गुप्ता में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे 7th क्लास का हिंदी का पार्ट 5 मिठाई वाला। बेटा आपको मैं पूरा चैप्टर इसी तरीके से बहुत आसानी से समझा दूंगी, बहुत आसानी से आपको समझ भी आएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसको लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज है 7th क्लास से रिलेटेड आपको आसानी से मिल जाएगी। बेटा 7th क्लास का जो ये चैप्टर है पार्ट 5वां मिठाई वाला, ये बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या एक ही आदमी के बारे में बताया हुआ है कि वो एक बार सबसे पहले, बेटा आपने देखा होगा बचपन में जब कोई खिलौने बेचने वाले आते थे गली में या कोई भी चीज बेचने वाले आते थे, उनकी आवाज सुनकर ही सारे बच्चे दौड़े चले आते हैं। देखा होगा आपने खुद बचपन में ऐसे किया होगा। तो ऐसे ही बचपन में एक बार इस चैप्टर के अनुसार खिलौने वाला, सबसे पहले खिलौने वाला आए और उसकी बहुत ही मीठी आवाज, आओ आओ खिलौने ले लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इतनी मधुर आवाज सुनकर कोई बच्चा गली से, पार्क से, बाड़े से, जहां मर्जी जो बच्चा जिसने जो सी आवाज सुनी, इतने मधुर इतनी मीठी आवाज से जो बुलाते थे खिलौने वाले कि सारे बच्चे दौड़े और झुंड बना के उनके पास आ जाते थे। तो बच्चे तोतली भाषा में ये कितने का है, ये कितने का है, ऐसे बोल बोल के खिलौने लेते। वो बच्चों को कभी भी मोल भाव नहीं करते थे। जो बच्चा जितने पैसे लेके आता था उसको उसके हिसाब से खिलौने दे देते थे। मतलब बहुत ही भावुक और बहुत ही प्यारे वो इंसान थे खिलौने वाले, बच्चों का दिल कभी नहीं तोड़ते थे। तो वो हमेशा बहुत ही बच्चों को उनकी पसंद का खिलौना बहुत जल्दी दे देते थे। एक विजय राय बहादुर जी के 2 बच्चे थे इस चैप्टर में, चुन्नू और मुन्नू। उन्होंने भी उस खिलौने वाले से खिलौने खरीदे। एक बच्चे ने घोड़ा खरीदा, एक बच्चे ने हाथी खरीदा। और वो घर पे उछल कूद करते, मेरा गोला उछल रहा है, मेरा गोला कूद रहा है। वो बोलती चुन्नू, मेरा हाथी उछल रहा है, मेरा घोड़ा उछल रहा है। खूब मस्ती करते। उनकी मम्मी का नाम, उनकी माता का नाम रोहिणी है। वो भी दूर से अपने बच्चे को देख के बड़ी खुश होती कि इतने सस्ते, इतना सुंदर खिलौना इतना सस्ता उसने कैसे दे दिया। वो आश्चर्यचकित हो गई कि इतना सुंदर बनावट, इतना प्यारा बना हुआ है, वो इतना सस्ता कैसे मिल गया उसको। वो फिर भी थोड़ी देर में सोच कर ये सब वो अपने काम में लग गई, भूल गई। उसके बच्चे मजे से खेल रहे हैं, चुन्नू मुन्नू। ठीक है, मतलब उसको अच्छा लगा कि इतने सस्ते खिलौने इतने आसानी से मिल गए हैं। ठीक है, समय बीता, बात बीती। 6 महीने बाद 6 महीने बाद आवाज आई मुरली की। मुरली बजाई आपने, कान्हा जी की जो मुरली फेमस है उसकी आवाज आई। बहुत ही मीठा स्वर मुरली का, बहुत ही धुन प्यारी, गाने गाते हुए आवाज आई दोबारा से 6 महीने बाद। बहुत ही सुंदर मीठे स्वरों में वो गली गली में घूम के मुरलियां बेच रहे थे। जैसे उसकी मुरली की आवाज लोगों ने सुनी, छोटे छोटे बच्चों ने सुनी, भाग भाग के झुंड लगा लिया, हमें मुरली ये दे दो, हमें मुरली ये दे दो। उन्होंने बोला कि बेटा रुको रुको, आराम आराम से लो, मैं मुरलियां बेचने ही आया हूँ, सबको देके जाऊंगा। मेरे पास 1-2 नहीं, 57 मुरलियां हैं, आराम से लो। जो सा रंग पसंद करोगे वही रंग की मैं तुम्हें मुरली दे दूंगा। रोहिणी भी ये सारी बातें अपने घर में सुन रही थी। उसने भी क्या बोला अपने पति को कि बच्चों के लिए 2 मुरली ले आओ, बच्चों के लिए 2 मुरलियां ले आओ। फिर क्या था, वो अखबार पढ़ रहे थे विजय बहादुर जी। वो गए अपने घर से बाहर, उन्होंने बोला कि मुरली कितने रुपए में दे रहे हो। तो मुरली वाले अंकल भैया ने बोला कि 2 पैसे में दे रहा हूँ, वैसे मैं 3 पैसे में बेचता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा। वो मन ही मन मुस्काए और बोले कि भाई मेरे पे एहसान क्यों रख रहे हो आप, जब तुम सबको 2 पैसे में बेच रहे हो, मेरे को 3 पैसे की क्यों बता रहे हो। फिर वो बोलते हैं मुरली वाले कि भाई साहब आपको नहीं, ये सबकी आदत है। दुकानदार जो अपना घाटा कर कर तुम्हें चीज देता है, लेकिन उसको हमेशा लगता है कि दुकानदार चालाकी कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि दुकानदार को भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। वो ज्यादा बहस नहीं करते मुरली वाले, और ना बहादुर जी बहस करते। वो उनको 2 मुरली 2-2 पैसों के हिसाब से दे देते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ रही है। ऐसे ही वो मुरली अपनी आवाज निकाल कर, धुन निकाल कर बहुत सारे बच्चों के झुंड को अच्छे से प्यार से देकर, कम पैसों में ज्यादा पैसों में, उन्होंने किसी बच्चे को रुलाया नहीं। जिसने जो से रंग की मुरली मांगी उसने उसी रंग की मुरली उनको, उस बच्चे को दी। ठीक है बेटा। फिर ऐसे ही कुछ समय बीता, बात बीती। रोहिणी ने सोचा कि ये शायद वो ही तो नहीं है जो खिलौने बेचने आते हैं,
उसके माइंड में ये था कि खिलौने बेचने वाले और मुरली बेचने वाले एक ही इंसान है, लेकिन वो किसी को कह नहीं पाई। समय बीता, वो सब कुछ भूल गई। ठीक है, फिर सर्दियों का मौसम आ गया। कौन सा मौसम आ गया? विंटर के आ गई। तो वो अपने नहा धोकर छत पे चली गई अपने बालों को सुखाने के लिए। हम जैसे धूप में बैठते हैं, वो भी छत पे जाके बैठ गए। तो उसको एकदम से आवाज आई, मिठाई वाला मिठाई ले लो, बढ़िया बढ़िया मिठाई ले लो। फिर उसे लगा कि ये तो वही आवाज है, ये वही आवाज है। वो भागी भागी नीचे आई। उनके पति देव उस दिन घर पे नहीं थे। उसने अपनी सासू माँ को, बच्चों की दादी को बोला कि दादी बच्चों के लिए, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लो, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लो। वो बाहर गई, उन्होंने बोला वो मिठाई वाले कितने की मिठाई दे रहे हो? तो उन्होंने बोला 1 पैसे की 16। मेरी मिठाई बहुत ही खट्टी मीठी और बहुत ही स्वादिष्ट है, मुंह में काफी देर टिकती है, एकदम से पिघलती नहीं है। तो उन्होंने बोला 16, इतनी सी बस, कम से कम 25 तो दो। उन्होंने बोला नहीं, 16 ही मिलेगी। तो जो बहू कमरे में पर्दे के पीछे से देख रही थी, रोहिणी, उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम 4 आने की 4 पैसे की दे दो। उसने गिननी शुरू कर दी मिठाई वाले ने, और पुड़िया दादी के हाथ में दे दी। लेकिन उसने बोला कि भाई साहब, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? उन्होंने बोला हाँ पूछो। कह रहे हो क्या आप इस शहर में कभी इससे पहले भी आए हो? क्या इसी शहर के निवासी हो या किसी और शहर के निवासी हो? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं इस शहर का निवासी नहीं हूँ, लेकिन मैं शहर में पहले भी आया हूँ। मैं इस शहर में पहले मुरली बेचने आया, उससे पहले मैं खिलौने बेचने आया। कहते अच्छा व्यवसाय बदल बदल के कुछ कुछ ऐसे क्यों बेचते हो? इससे आपका क्या लाभ? आपको इन सामान छोटे छोटे चीजों से कोई लाभ तो नहीं होता? क्या मैं सिर्फ लाभ के लिए नहीं आता यहाँ पर, मैं अपने संतुष्टि और संतोष के लिए आता हूँ। कहते क्या मतलब? कहते नहीं मैडम, नहीं आपको क्या बताऊं मैं? कहते नहीं आप मुझे बताओ, जब आपने इतना बता दिया तो थोड़ी सी बात और बताओ। कहते मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे भी वाइफ थी, मेरे भी 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, लेकिन एक दुर्घटनावश समय विधाता सब कुछ छीन गया मेरे से। इसी कारण इन अपने बच्चों की याद में, इन बच्चों को के पास मैं मुरली बेचने के रूप में, मिठाई बेचने के रूप में, खिलौने बेचने के रूप में आता हूँ कि मेरे बच्चे कहीं ना कहीं तो जन्मे होंगे, और इसी रूप में मैं इनको देखने आता हूँ। इनको देखकर मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चों की याद में इन छोटे छोटे बच्चों को खुशी देना चाहता हूँ। इसलिए मैं कभी कभी कोई भी चीज लेकर शहर आता हूँ बेचने के लिए, अपने बच्चों की याद में। और वो ये बोलता हुआ, जब रोहिणी ने उनको देखा पर्दे से छुप कर, तो वो उनकी आंखें बहुत रो रहे थे वो अंदर ही अंदर। उन्होंने जब 4 पैसे उनको पकड़ाए, उन्होंने नहीं पकड़े। उन्होंने कहा आपकी बारी मिठाई मैं पैसों की नहीं दूंगा, और वो गली की तरफ चले गए पुकारते हुए, मिठाई आ गया, मिठाई वाला मिठाई ले लो, मिठाई वाले मिठाई ले लो। इसी तरह बेटा पूरा चैप्टर है, एक ही आदमी पहले खिलौने वाला बनता है, फिर मुरली वाला बनता है, फिर मिठाई वाला बनता है। वो क्यों बनता है? अपने बच्चों की याद में कि मेरे बच्चे भी कहीं ना कहीं जन्मे होंगे, इसी रूप में वो कहीं ना कहीं होंगे। अपने बच्चों की याद में वो बच्चों का काम करते हैं, जिससे कि वो बच्चों के आसपास रह सके। समझ आ गया बेटा? चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर था। मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की। चाहे आप चैप्टर को रीड भी नहीं करेंगे, तब भी आपको क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से करने को आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है बेटा? वीडियो को अच्छे से देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्ते बच्चों।